जय श्री राम। इतने बड़े उत्सव में आप लोगों का इतना धीरे बोलना न समय को सुहाता है, न गुरुदेव भगवान को सुहाएगा और न हमें सुहाएगा। इतना जोर से बोलिए, इतना जोर से बोलिए कि आपकी आवाज लंका तक जानी चाहिए। वो लंका चाहे लंका में हो, चाहे हमारे देश में कुछ लोगों के मन में लंका हो, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। आज ये मेरा परम सौभाग्य है, परम पूज्य हमारे हृदयस्थ सनातन धर्म को नित्य दिन प्रतिदिन मार्गदर्शन दिशा दिखाने वाले परम पूज्य गुरुदेव भगवान, जिनका अमृत महोत्सव आप और हम यहां मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं गुरुदेव भगवान के चरणों में जब प्रणाम कर रहा था, मैंने गुरुदेव भगवान से कहा, गुरुदेव भगवान, आपके अमृत महोत्सव में वाकई अमृत की वर्षा हो रही है। अब आपकी ताली इतनी धीरे बज रही है कि आनंद नहीं आ रहा है। ऐसे नहीं, जोर से। अच्छा बताओ, राम मंदिर के निर्माण से कौन कौन खुश है? तो तुम इतने धीरे ताली बजाओगे तो लगेगा ही नहीं दुनिया को कि आप खुश हो। जय श्री राम। सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि वही है, इस बात की गवाही देकर परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने हम सभी सनातनियों को यह गौरव का पल दिखलाया कि आज अयोध्या की पावन भूमि पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण हो रहा है। और अकेले मंदिर का निर्माण नहीं है, पूरी अयोध्या का निर्माण है। और सिर्फ अयोध्या का ही निर्माण नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछे तो हमारा देश चाहे 75 साल पहले आजाद हो गया था, पर सांस्कृतिक आजादी हमें नहीं मिली थी। सांस्कृतिक आजादी हमको ऐसा लग रहा है कि इस 22 जनवरी को मिलने जा रही है। यह हमारी सांस्कृतिक आजादी है। जिस दिन 22 जनवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब 100 करोड़ सनातनियों को कहेंगे कि आप राम मंदिर का दर्शन, रामलला का दर्शन कीजिए, उस समय हमें सांस्कृतिक आजादी प्राप्त हो जाएगी इस भारत में 75 साल बाद। एक बात और नहीं भूलनी है हमें, और वो बात यह है, हम सभी सनातनियों के प्राण काशी, अयोध्या और मथुरा में बसते हैं। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? जोर से बोलिए, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? मुझे याद है कुछ दिन पहले मैं मुंबई में गुरुदेव भगवान से मिला था और गुरुदेव भगवान ने मुझसे कहा था, देवकी नंदन, मैं ब्रज में तब तक किसी भी ठाकुर के दर्शन नहीं करूंगा जब तक कृष्ण जन्म भूमि भी स्वतंत्र नहीं हो जाती, हम सब सनातनियों के बस में नहीं हो जाती, पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती। आज राम जन्मभूमि 22 जनवरी को
सनातनियों को 500 वर्ष की लड़ाई के बाद जब मैंने इसका इतिहास पढ़ा, आप विश्वास कीजिए, थोड़ा बहुत बलिदान नहीं हुआ है। ये 92 का ही बलिदान नहीं हुआ है, उससे भी पहले बहुत बलिदान इस राम जन्मभूमि को स्वतंत्र रखने के लिए किए जा चुके हैं। आज सनातनी जो देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, उन सबको अपना सर ऊंचा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तुम लोगों की ये धीरे तालियां ना मेरे दिल पर चुभ रही हैं। जोर से बोलना पड़ेगा, जय श्री राम, जय श्री राम। तो बताओ कौन कौन चाहता है कि जैसे अयोध्या में मेरे राम लला का भव्य दिव्य मंदिर पूरी अयोध्या सज रही है, वैसे ही एक बार हम लोग अयोध्या के उत्सव को पूरा करके मथुरा की तरफ रुख कर ले। कौन कौन चाहता है? जोर से बोलो। जब मेरा वक्तव्य पूरा हो जाएगा अथवा आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी पधारेंगे, और यहां जब मैं इस बात को बोल रहा हूं तो ये बात उन तक धीरे धीरे पहुंच जाएगी। अगर आप लोगों का जोश उन तक पहुंच जाएगा तो मुझे विश्वास है कि एक राम जन्मभूमि के साथ साथ कृष्ण जन्मभूमि भी हम सनातनियों को एक गौरव का पल और एहसास कराएगी। मैं जिन जिन टीवी चैनलों पर इन दिन गया, सबने मुझसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछा, राम मंदिर के निर्माण का यश किसको देंगे? आपको क्या लगता है कि राम मंदिर निर्माण का यश किसको जाना चाहिए? हमने कहा जो काम करेगा यश उसी को मिलेगा, जो चुपचाप बैठा रहेगा उसे यश कैसे मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट में गवाही दी महाराज श्री ने, सबूत प्रस्तुत किए महाराज श्री ने, और अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से भव्य दिव्य अयोध्या का निर्माण किया है, किसी को यश देने की क्या आवश्यकता है? जिन लोगों ने काम किया है यश उन्हीं को मिलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वैसे मैं बालक हूं, गुरुदेव भगवान के अमृत महोत्सव में आकर मैं अपने आप को धन्य धन्य महसूस कर रहा हूं। इस बालक को इनके आगे बोलने का अधिकार नहीं है, पर पूज्य गुरुदेव भगवान ने ही का आज्ञा दी तो उसका पालन करने के लिए अपनी वाणी को मैं यहीं पर विश्राम देता हूं। पूज्य गुरुदेव भगवान को हम तो यही प्रार्थना करेंगे, ये 75वां अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, आने वाली सनातन पीढ़ी को आपका ऐसे ही अमृत महोत्सव, एक नहीं कई अमृत महोत्सव मनाने का सौभाग्य मिले। आपको परमात्मा ऐसा स्वस्थ जीवन प्रदान करे। आपके चरणों में कोटि 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 नमन।